It was so clear that she was trying very much to ignore, but Karan being Karan. रशा को पता है हीना अटेंशन सीकर है. शी इज गोइंग टू गो प्लेसेस विद हर एटीट्यूड, गुड अपब्रिंगिंग. देखो बॉलीवुड ना आज के टाइम पे शायद वैसा नहीं रहा जो आज से 15 साल पहले होता था. आज के टाइम पे पेपराजी है, पीआर है, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हर मूव को कंट्रोल करते हैं. एंड ऑफ कोर्स राइवल पीआरस भी होती हैं जो एक सर्टेन एक्टर या एक्ट्रेस के खिलाफ एक सर्टेन इमेज बनाने का या पोर्ट्रे करने का ट्राई करती हैं. जैसा अभी आपको याद है हाल ही में जब सैयारा रिलीज हुई तो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि वो लोग नो पीआर पीआर करेंगे. मतलब वहां पर ना ही वो किसी को इंटरव्यूज जा करके देंगे, ना ही इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगे. इट वॉज अ वेरी साइलेंट एंड अ वेरी डिफरेंट मूव आज के टाइम पर जो उन्होंने प्ले किया. अब ये स्ट्रैटेजी इनके लिए तो काम कर गई बिकॉज शायद मूवी अच्छी थी, बट इट माइट नॉट वर्क एवरी टाइम. एंड शायद ये रीजन भी है कि पेपराजी पीआर कल्चर आज के टाइम पे बॉलीवुड पे काफी ज्यादा बढ़ रहा है. बिकॉज अगर इन सेलिब्रिटीज को रोल्स चाहिए, काम चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो खुद को पब्लिकली सीन करवाएं. शायद आपने वो फ्रेज सुना होगा, व्हाट इज सीन यूजुअली सेल्स. एंड ऐसे ही आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पब्लिक इवेंट जहां पर सेलिब्रिटीज वर सीन बट उनके कुछ वियर्ड पैटर्न्स या एक्शंस नेटिजन्स की नजरों के सामने आ गए. एंड जब आ गए तो उसकी क्लिप्स काफी वायरल भी हुई. फॉर इंस्टेंस लेट्स हैव अ लुक एट ये वाला क्लिप. तो ये वाला क्लिप है पिंक विला स्क्रीन एंड स्टाइल आइकॉन्स अवार्ड्स 2025 का. तो ये ग्लैमरस इवेंट था विच वॉज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, अनन्या पांडे, हिना खान, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, रशा थाडानी. एंड जैसा कि आप इस वाले क्लिप में देख पा रहे हो ना कि हिना खान वाज ड्रेस्ड इन अ रेड गाउन. एंड वहां पर ना वो अनन्या पांडे से बात कर रही थी एंड रशा थाडानी बीच में थी. अब जब ये वाली क्लिप वायरल होने लगी ना तो इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि रशा हिना को इग्नोर कर रही है बिकॉज प्रोबब्ली हिना एक टीवी एक्टर है. वहीं पर रशा अनन्या पांडे से बात करते हुए दिखी गई थी. अब यहाँ पर आई नो ये थोड़ा-सा आपको सुनने में वियर्ड लगेगा बट इट कुड बी अ पीआर स्ट्रैटेजिक मूव शायद किसी राइवल एक्टर के द्वारा जो कि रशा को एक सर्टेन लाइट में पोर्ट्रे करना चाह रहे थे. या फिर ये एक्चुअली सामने भी इस वजह से आया बिकॉज़ रशा और हिना इंटरैक्ट करते हुए नहीं दिखे थे. एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स हियर. रशा डन गुड जॉब टू इग्नोर हिना. हिना वाज़ नॉट इवन टॉकिंग टू रशा. रशा को पता है हिना अटेंशन सीकर है. अब देखो जितना मुझे समझ में आया ये क्लिप देख कर के वो ये था कि ना ही हिना ने इनिशिएट करा रशा से बात करने और ना ही रशा ने इनिशिएट करा हिना से बात करने का. तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इक्वली इग्नोर कर रहे थे. प्रॉब्ली इग्नोर शायद इज नॉट इवन द वर्ड. हो सकता है कि नीदर वाज इन द मूड फॉर अ स्मॉल टॉक. फास्ट फॉरवर्ड होता क्या है ना, बॉलीवुड हंगामा के स्टाइल आइकॉन्स अवार्ड्स होते हैं 2025 में ही जहाँ पर मलाइका अरोड़ा, राधिका मदान, रशा थडानी, अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर. एंड यहाँ पर फिर से एक क्लिप सरफेस होती है जहाँ पर रशा अपेरेंटली मलाइका अरोड़ा को ग्रीट करती हैं. लेकिन जब वो ग्रीट करते हैं उससे पहले अपेरेंटली मलाइका वाज इग्नोरिंग रशा, जैसा कि आप अपनी क्लिप में देख ही पा रहे होगे. एंड अगर हम नेटिजन्स की इस क्लिप पर रिएक्शंस की बात करें ना, सीनियर मलाइका है ना, रशा जूनियर है, उसके पहले ग्रीट करना चाहिए, बेसिक मैनर्स. इसमें इग्नोर की बात कहाँ से आ गई. मलाइका घमंडी तो है नो डाउट. Rasha is very well brought up by Ravina ji. Rasha has manners because she is raised by a strong, right-minded women. अब यहाँ पर we are not only sure कि मलाइका रशा को इग्नोर कर रही थी या फिर बिकॉज मलाइका सीनियर है तो शायद चाह रही होंगी कि रशा आकर के ग्रीट करे. बिकॉज होता है ऐसा बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूजुअली ना कि लोग क्लास के हिसाब से या फिर सीनियोरिटी के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वालों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, विच इज़ अ बिट वियर्ड, बट दैट माइट हैव बीन द केस हियर. सो मलाइका अरोड़ा से रिलेटेड एक और क्लिप भी वायरल हो रही थी. ये था बामला फाउंडेशंस का टिक टिक प्लास्टिक 3.0 कैंपेन जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 के लिए था. इस कैंपेन में काफी सारे गेस्ट आए थे. अपेरेंटली तो यहाँ पर हो क्या रहा था, शायद मलाइका अरोड़ा पोज देने के लिए आ रही थी एंड जब वो देने के लिए आ रही थी आई एम नॉट श्योर उन्होंने करणवीर को देखा या फिर इंटेंशनली इग्नोर किया. बट ये क्लिप काफी तेजी से सर्कुलेट होने लगा जहाँ पर कैप्शंस ऐसी बना दी गई कि मलाइका अरोड़ा वो स्पॉटेड इग्नोरिंग करणवीर मेहरा. बट उसके थोड़े टाइम बाद ही ना जैसे यू कैन सी कि करणवीर अप्रोच टू ग्रीट हर एंड उसके बाद उन्होंने करणवीर मेहरा एंड करण वाही दोनों को ग्रीट किया. इट वॉज सो क्लियर दैट शी ट्राइड वेरी मच टू इग्नोर बट करण बीइंग करण. एंड अगर आप नहीं जानते हो ना तो करणवीर मेहरा यूजुअली इस चीज़ के लिए फेमस है दैट ही इज़ वेरी फ्रेंडली विद पीपल. अगर आपने बिग बॉस भी देखा होगा तो बिग बॉस में भी उसकी एक सर्टेन इमेज बनी हुई थी जहाँ पर उसका एक काम डेमेनर था और वो यूजुअली अपने रिलेशंस ना दूसरों के साथ एक फ्रेंडली मैनर में ही रखना पसंद करता था. तो इसलिए शायद यहाँ पर लिखा हुआ है कि करण बीइंग करण उसने सोचा कि मैं ही जा करके मलाइका को ग्रीट कर लूँ. देखो जितने भी क्लिप्स हमने डिस्कस करी ना या फिर जो भी कमेंट्स आपने देखे तो होता है क्या कि ग्लैम वर्ल्ड में देयर इज ऑलवेज अ साइलेंट रूल बुक. या तो आप रॉयल्टी में होते हो जैसे कपूर्स, खान्स एंड जोहर्स, या फिर यू आर क्लाइंबिंग द लैडर फ्रॉम द बॉटम जहाँ पर आप एक आउटसाइडर होते हो.
तो एक ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट जहाँ पर एक स्टार किड वॉक्स इन एंड सडनली हेड्स टर्न, लेकिन जब एक टीवी एक्टर या फिर एक सेल्फ मेड इन्फ्लुएंसर आता है तो उनको जीरो एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। और इसका सिर्फ वन वर्ड रीजन है, दैट इज हायरार्की। हिना खान डिस्पाइट हर कैंस मूवमेंट या फिर ओटीटी सक्सेस उनकी जितनी भी रही, इतना टाइम उन्होंने टीवी में काम किया, आज भी उनको सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया जाता है नेक्स्ट टू समवन लाइक अनन्या पांडे या फिर आशा थडानी फॉर दैट मैटर। तो बॉलीवुड में ना इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट टैलेंट, इट इज़ मेजरली अबाउट स्टेटस। एंड सेलिब्रिटीज़ भी ना आज के टाइम पे काफ़ी स्मार्ट है, उनको पता है कि उनकी इमेज ही उनकी करेंसी है। अगर वो खुद सामने से कॉन्टैक्ट इनिशिएट करते हैं, दे आर हगिंग समवन या फिर दे आर ग्रीटिंग समबडी, तो बहुत आसानी से ना उनकी क्लिप्स वायरल होने लग जाती है, जहाँ पर उनके प्यार ये बताते हैं कि देखो ये कितना डाउन टू अर्थ इंसान है। एंड उससे होता क्या कि उनकी इमेज में देयर इज़ ऑलवेज़ अ प्लस। और यहाँ पे अगर मैं हिना पर वापस आऊँ ना, तो हिना ने बहुत पब्लिकली ये चीज़ बोली है दैट शी हैज़ बीन साइडलाइन्ड इन बॉलीवुड एंड शी हैज़ ओपनली टॉक्ड अबाउट स्ट्रगलिंग फॉर रिस्पेक्ट एज़ अ टीवी एक्टर इन फिल्म सर्कल्स। इनफैक्ट जब वो कैन्स पे भी गई थी ना, तो उन्होंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पर भी कि किस तरीके से आप पोज़ दे रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये जितने भी क्लिप्स हमने देखी ना, चाहे वो हिना खान की और अर्शद थडानी, मलाइका अरोरा, करणवीर मेहरा फॉर दैट मैटर, कहीं न कहीं it really shows how even in the glam world people pick and choose to acknowledge. बट ऑनेस्टली सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है। आप अपने आसपास देखो, वी ऑल नो समवन हु एक्ट्स फ्रेंडली ऑन वन डे एंड नेक्स्ट दिन वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ दे डोंट सी यू। ये स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब जगह होता है। एंड क्लियरली अभी हमें देखने को मिला जैसे इन क्लिप्स दैट इट हैपेंस ऑन रेड कार्पेट्स एज वेल। कई लोग ना आपसे तभी बात करते हैं जब उनको आपसे कुछ बेनिफिट हो रहा हो। एंड व्हेन दे थिंक यू आर नॉट इम्पोर्टेंट एनीमोर, दे एक्ट लाइक यू आर इनविजिबल। और जो हमने क्लिप्स में देखा ना, वही वो सेम एनर्जी थी। एंड इसको सिलेक्टिव रिस्पेक्ट कहते हैं और ये क्यूट नहीं है, बिकॉज अगर आप किसी को ऑन पर्पस इग्नोर करते हो तो उससे आप पावरफुल नहीं बनते हो, इट जस्ट शोज योर इनसिक्योरिटी। रियल कॉन्फिडेंस तभी होता है जब आप लोगों को एक्नॉलेज करो, नो मैटर देयर स्टेटस, फेम और फॉलोइंग। और सच बात बताऊँ क्या है, लोगों को ना याद रहता है आप लोगों ने कैसे फ़ील करवाया था। ये नहीं कि आपने क्या पहना था या फिर आपने किसके साथ पोस्ट किया था, बल्कि आपका उनके साथ नेचर कैसा था, पीपल रिमेंबर दैट। लेट्स से आप ऑफिस जा रहे हो और डेली आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को ग्रीट करते हो। वहीं पर कोई और इंसान है जो सिर्फ़ अपने हायर बॉस या फिर हायर मैनेजमेंट को ग्रीट करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को कभी ग्रीट नहीं करता। तो सिक्योरिटी गार्ड को ना कहीं न कहीं याद रहेगा कि आपने उन्हें ग्रीट किया, बिकॉज़ ही रिमेंबर्स हाउ यू मेड देम फ़ील। एंड सेलिब्रिटी का केस भी ना बिल्कुल सेम है। सो व्हेन सेलिब्रिटीज डू दिस, इट डजंट जस्ट अफेक्ट देयर इमेज, इट रिफ्लेक्ट्स हु दे आर डीप डाउन। एंड ऑडियंस भी बताऊँ ना तो काफी स्मार्ट हो गई है। पीपल आर नॉट जस्ट क्लैपिंग फॉर द आउटफिट्स, दे आर एक्चुअली वॉचिंग द बिहेवियर एज वेल। खैर, अब मैं यहाँ पर आप लोगों से जानना चाहूंगी आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है, तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, हैव यू एवर बीन ट्रीटेड लाइक दिस? प्लीज टू लेट मी नो दैट एज वेल, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, काफी लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर होता है। बिकॉज कोल्ड एनर्जी जो है ना, इट इज़ वेरी रियल। खैर, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।